नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो सस्ता हुआ सोना, इसमें आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि सोने के दाम कितने कम हो गए हैं और अब आपको बाजार में किस भाव पर सोना मिलेगा। और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या सोने के दाम और कम होने वाले हैं, क्या सोना और सस्ता होने वाला है, और अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको सोना इस भाव पर खरीद लेना चाहिए या और दाम घटने का इंतज़ार करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको इस भाव पर निवेश कर लेना चाहिए और ट्रेडर के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इब्जा के। हमारे साथ चिराग मेहता हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं क्वांटम म्यूचुअल फंड के, और कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि गोल्ड के दाम कम कितने हुए हैं। तो रिकॉर्ड स्तर पर आपको याद होगा कि गोल्ड का भाव 56,000 के भी ऊपर चला गया था। वहां से गोल्ड का भाव करीब 20% तक घट चुका है। 20% गोल्ड का भाव सस्ता हो चुका है। मतलब ये कि 12,000 रुपए दाम कम हो गए हैं रिकॉर्ड ऊंचाई से। 56,000 से घटकर अब आप देखिए कि 44,000 के बेहद करीब गोल्ड का भाव पहुंच चुका है। एक महीने में 7% गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। और 2021 में सोने में, मतलब इस साल अब तक गोल्ड में 12% की गिरावट आ चुकी है। तो मेरा पहला सवाल कोठारी जी आपसे यही होगा कि क्या, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछा जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है जानना कि क्या गोल्ड में अब और गिरावट की गुंजाइश बची है, या आपको लगता है कि जितने भी निगेटिव फैक्टर थे गोल्ड के वो सब डिस्काउंट हो चुके हैं, अब यहां से गोल्ड का भाव बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। आपका क्या आकलन है? थैंक यू मृत्युंजय जी। देखिए, जो कल अभी आपने देखा होगा कि जो 10 ईयर डॉलर यील्ड जो है वो 1.578 हो गया था। उसके रहते थोड़ी गोल्ड के अंदर और रुपी टर्म्स में अगर देखेंगे तो आप 43,000, आप जो प्राइस कह रहे हैं वो MCX प्राइस है जो एक्सक्लूडिंग GST प्राइस है। इसके ऊपर 3.10% लगता है एक्स्ट्रा। तो अब कॉस्ट जो चल रही है, लैंडिंग कॉस्ट है वो 46,000 के आसपास चल रही है। ओके, तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। लेकिन कुणाल जी, आपका क्या नजरिया है फंडामेंटल? मतलब मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूं कि गोल्ड में जो अभी गिरावट आई है उसके पीछे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बॉन्ड यील्ड अमेरिका में बहुत बढ़ गया और उसका निगेटिव इंपैक्ट प्राइस के ऊपर आ गया है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि जितने फंडामेंटल हैं गिरावट के उससे ज्यादा गिरावट आ गई है, एक पैनिक सेलिंग भी है मार्केट में, या आपको लगता है कि फंडामेंटल के मुताबिक जो रिएक्शन मार्केट को दिखाना था उतना ही रिएक्शन दिखाया है? ओके, मैं इसको सिंप्लीफाई करके आंसर दूंगा। जो यूएस में इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है, तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्रोथ आएगी वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आएगी। ये 2 क्वार्टर, पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर, तो इसके चलते हुए इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो बॉन्ड यील्ड ऊपर आ रही है। बॉन्ड मार्केट में सेल ऑफ हो रहा है। क्यों सेल ऑफ हो रहा है? बिकॉज वर्ल्ड में ग्रोथ स्ट्रांग हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है वो एक्सपेक्टेशन में। तो इन्वेस्टर जो पिछले साल 30% 35% प्रॉफिट करके बैठे थे, वो ETF में उसको सेल कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एग्जिट ले रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ग्रोथ आगे अच्छी आएगी। पर आगे जाके ग्रोथ फिर से फॉल्टर होती है, या आगे जाके गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक बोलती है कि हम लोग एक्स्ट्रा लिक्विडिटी डालना बंद करेंगे, QE को बंद करेंगे धीरे धीरे, तो वो टाइम पे इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी वो किसी को मालूम नहीं है। सो ये जो करेक्शन का दौर है ये बहुत टेम्पररी है, 2 महीना 3 महीना, कोई लंबी मंदी गोल्ड में नहीं आएगी। जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा, यहाँ से 1,000-2,000 रुपया और भी गिरता है, उससे ज़्यादा लंबी मंदी गोल्ड में कोई नज़र नहीं आ रही है। सो मेरी राय में ये टाइम बिंग के लिए, जब तक बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तब तक आपको ओवरऑल गोल्ड में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगा। बट दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिनन। आगे का 2 साल का 3 साल का आउटलुक गोल्ड का बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत कमजोरी भले ही आ जाए बॉन्ड यील्ड की वजह से, लेकिन कोई लंबी या फिर बड़ी गिरावट गोल्ड में दिख नहीं रही है। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत लंबे समय की बात हो रही है, लेकिन हमने एक बड़ा दिलचस्प पोल किया है, और पोल ये किया है कि 10 दिनों में गोल्ड का भाव कहाँ जा सकता है। बहुत लंबे समय की बात नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं लॉन्ग टर्म में क्या कुछ और नई खबर आएगी, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत दूर हम नहीं जा रहे हैं। अगले 10 दिन में प्राइस क्या होने वाला है इसको लेकर के हमने एक बड़ा पोल किया है। नतीजे क्या है ये जरा आप देख लें।
तो आनंद राठी का मानना है कि 43,000 का भाव आपको अगले 10 दिन में गोल्ड में दिख सकता है। एसएमसी कॉमट्रेड भी 43,000 के भाव पर मुहर लगा रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज 43,500, एंजल कमोडिटी 43,700, चॉइस ब्रोकिंग 43,800 और एलकेपी सिक्योरिटीज का भी मानना है कि 43,800 का भाव आपको दिख सकता है। पृथ्वी फिनमार्ट, ग्लोब कैपिटल का टारगेट है 43,500 का। मोतीलाल ओसवाल और निर्मल बंग का टारगेट है 43,000। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट है 43,900 का। निर्मल बंग का टारगेट है 44,900। मतलब आप ये मान के चलें कि एकमात्र पोल में एक ही रिजल्ट ऐसा है जो गोल्ड में तेजी की बात जहां पर कही जा रही है 44,900 कुणाल जी की तरफ से। और बाकी जो जितने भी नतीजे आए हैं वो सब गिरावट के हैं, लेवल अलग अलग जरूर हैं। तो पृथ्वीराज जी, आपका सर अपना आकलन क्या है, क्योंकि जो हालात अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहे हैं बॉन्ड यील्ड को लेकर के, अगले 10 दिनों में गोल्ड का मूड माहौल कैसा रहने वाला है? देखिए, अगर यील्ड वापस बढ़ती है तो अपना रुपया थोड़ा कमजोर हो जाएगा, तो उसका भी इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो अभी रुपये के अंदर काफी वॉलेटाइल हो रही है। 74 बता के फिर 7260 आया था, उसके बाद में फिर 7310। तो रुपया भी अपना काफी वॉलेटाइल रहेगा और जैसे जैसे यील्ड बढ़ती जाती है वैसे वैसे अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद जागती है और अपना रुपया फिर से कमजोर होते लग रहा है। तो उसका इफेक्ट भी गोल्ड के ऊपर साइमल्टेनियसली आता है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर $20 अगर गिर जाता है तो यहाँ पे रुपया 10-20 पैसे की गिरावट आ जाती है, तो वो भी गोल्ड के ऊपर काफी इफेक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड 43,500 या 43,800 एक बेस्ट बाइंग लेवल है और ये अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। ये बात सही है कि लोग काफी लॉन्ग करके पोजीशन बैठे हुए हैं, तो अब जगह नहीं है उनके पास बाय करने की। इस सबसे बड़ी पोजीशन यही है। इसके लिए वॉल्यूम, कम वॉल्यूम के प्राइस काफी वॉलेटाइल, मार्केट काफी नीचे आ जाती है थोड़े से वॉल्यूम के अंदर। तो यही है कि थोड़ा आप वेट कीजिए, जैसे अभी इन्होंने बताया कि थोड़ा वेट कीजिए, प्राइस फिर से 2-3 महीने के बाद में एक प्राइस फिर तेजी की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो अनसर्टेनिटी हर जगह पे है ही है। इतनी कोई ग्रोथ अब इकोनॉमिक में आई नहीं कि होप कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी आएगी, बट मुझे नहीं लगता है। ओवरऑल गोल्ड अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म तो काफ़ी अच्छा गोल्ड में है और इस प्राइस पे निवेश करना मैं सबसे अच्छा सलाह देता हूँ कि अब प्राइस से आपको धीरे धीरे रिटेलर को खास करके कि इस प्राइस के ऊपर अब आपको लेना चालू कर देना चाहिए। आप प्राइस को फॉलो मत कीजिए, आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, थोड़ा नीचे जाए और बाय कीजिए, पर मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा गुंजाइश नीचे जाने की है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है नीचे जाने की, हर गिरावट पर बाइंग करके चलना एक समझदारी होगी। लेकिन कुणाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 10 दिन के सारे टारगेट कम के आए हैं, गिरावट के आए हैं, आपने क्यों ऊपर का टारगेट दिया है? आपको ऐसा क्या दिख गया जो बाकी हमारे जो पोल में शामिल लोग हैं उनको नहीं दिख पाया? एक प्रोवर्ब है मृत्युंजय जी, जो सबको लगता है वो कभी नहीं होता है। ये मार्केट का, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का एक नियम है। अभी आज 50,000 में किसी को गोल्ड, सबको गोल्ड 55,000 लग रहा था, अभी 44,000 में अगर 1,000 रुपया घट भी गया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं राइट एडवाइस देना चाहूँगा, ऐसे ये लेवल पे मंदी मत कीजिए। आज ही समझो फॉर एग्जांपल यूएस का डेटा है, जॉब का रिपोर्ट है, समझो जॉब नॉन फार्म पेरोल्स खराब आया तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग आएगा। तो ऐसे ये लेवल्स पे कोई एग्रेसिव बेचना नहीं चाहिए। ओवरऑल ठीक है, आ सकता है नीचे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ सकता है, बट इट्स गुड टू बी फियरफुल व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी एंड वाइस वर्सा। हाँ ये आपने एक बात बहुत हद तक ठीक कही कि जो सबको लगता है वो कई बार नहीं होता है, लेकिन सवाल ये है कि लोग जो ट्रेंड होता है उसी को पकड़ा जाता है आमतौर पे। ठीक है, लेकिन अब चिराग मेहता भी हमारे साथ हैं, क्वांटम गोल्ड फंड के। चिराग जी, आप बताएं एक चीज कि आपको अभी ओवरऑल, मैं बहुत ही साफ और आसान भाषा में आपसे ये समझना चाहता हूं कि अब आपको यहां से गोल्ड के फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं? तेजी के फंडामेंटल या गिरावट के फंडामेंटल या न्यूट्रल फंडामेंटल? क्या फंडामेंटल आपको दिख रहे हैं यहां से? जी मृत्युंजय जी, फंडामेंटल्स देखें तो एक गोल्ड ओवर स्ट्रेच है डाउन साइड पे। जैसे अपसाइड में हमने देखा था थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच हो गया था अपसाइड पे, अभी ओवर स्ट्रेच हो गया डाउन साइड पे। सो फंडामेंटल्स अभी भी पॉजिटिव है और तुरंत ग्रोथ मोड में हम नहीं आने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि 2008 जो एक सिर्फ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद 6 साल लगे थे फेड को इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वापस आने के लिए काफ़ी 5-6 साल लग गए थे। सो ये क्राइसिस जो था, हमने कोविड क्राइसिस देखा, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा अग्रेसिव था।
उसके वजह से लंबा समय लगने वाला है इकोनॉमी वापस आने के लिए। हमने जो 2008 में जॉब लॉसेस देखे थे उससे कहीं ज़्यादा इस साल जॉब लॉसेस देखे हैं, और अब तक सिर्फ हाफ ऑफ द जॉब्स वापस आए हैं। अभी तक हाफ जॉब्स भी बाकी है आना, और वो नंबर भी काफ़ी बड़ा है, 10 मिलियन जॉब्स की बात कर रहे हैं हम। सो ओवरऑल जो एक मोमेंटम जो इनिशियली ग्रोथ फेज में आता है वो हमने देखा है, बट यहाँ से आगे जाके ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट ही होने वाला है, और सेंट्रल बैंक सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट के बिना इकोनॉमी आगे ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगी। सो जो गवर्नमेंट स्टिमुलस है या सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन है, अकोमोडेटिव पॉलिसी है, वो सब जारी रहने वाला है, और उस वजह से अगर आप मानते हैं कि ये सब चीज़ आने वाली है तो गोल्ड अंडर प्राइस है, वो आगे का कुछ भी प्राइसिंग नहीं कर रहा है अभी। सो गोल्ड में अभी भी फंडामेंटल्स बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा सा यील्ड बढ़ने की वजह से रियल यील्ड सिर्फ 30 बेसिस पॉइंट्स ऊपर आए हैं, और आगे जाके देखें तो इन्फ्लेशन काफ़ी स्टिकी है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है और रेट इंक्रीज के चांसेस कम है। सो ये सब देखते हुए हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी गोल्ड के फेवर में है। अभी अंडर स्ट्रेच है डाउन साइड पे, और कंसेंसस ट्रेड यूजुअली गलत होता है। जैसे कुणाल ने कहा, अप साइड पे पीपल वर सुपर बुलिश, डाउन साइड पे जब ये प्राइसेस आते हैं दे बिकम मोर नर्वस। तो लुकिंग एट फंडामेंटल्स, लुक एट दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी टू बाय इन। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल को देखते हुए ये बहुत सही मौका है कि गोल्ड को खरीदा जाए, गोल्ड में पैसा लगाया जाए। चलिए, अब तक ये तस्वीर साफ हो गई पहली दौर की चर्चा में कि गोल्ड के फंडामेंटल मजबूत हैं और खरीदना चाहिए। अब हम अलग अलग करके बात करेंगे कि जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या इस भाव पर पैसा लगा देना चाहिए, ट्रेडर को क्या करना चाहिए, और कंज्यूमर के लिए क्या मौके हैं। तो कोठारी जी, पहले इन्वेस्टर की बात करते हैं। जो लोग गोल्ड में थोड़ा लंबा निवेश करना चाहते हैं, 2 साल 3 साल के लिए, उनको अपने दिमाग में कितना रिटर्न बिठा कर चलना चाहिए कि गोल्ड में पैसा लगाएंगे अगर तो इतना रिटर्न मिल जाएगा मोटा मोटी 1.5 साल 2 साल या 3 साल में, और क्या उनको इस भाव पर खरीद ही लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए, ये प्राइस मेरे हिसाब से तो अच्छी प्राइस है। नो डाउट थोड़ा बहुत प्रेशर है कि 500-700 रुपया नीचे आए। अगर आप रिटर्न की बात करते हो तो मैं 12 से 15% इन अ ईयर में रिटर्न देख रहा हूँ, कि उससे कहीं ज़्यादा ही होगा, पर मैक्सिमम 12 to 15% रिटर्न उनको ईजीली आएगा गोल्ड के अंदर। यानी अच्छा, 49-50 हज़ार के आसपास तो हो गया तो मतलब ये कह रहे हैं। अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है, और इस भाव पर, मौजूदा भाव पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुणाल जी, आपकी राय निवेशकों के लिए क्या होगी? क्या इस भाव पर निवेश कर दें, और अगर 1 साल का व्यू रखा जाए, 1 साल का टारगेट रखा जाए, तो आपके हिसाब से कितना पैसा बन सकता है? आई थिंक येस, इन्वेस्टमेंट के लिए मैं वाउच करूँगा ये रेट पे। मुझे नहीं लग रहा है कि डरना चाहिए यहाँ पे, ये राइट लेवल से। मुझे अगर थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है पैनिक मत कीजिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट जैसे चिरागी ने समझाया, अगर यील्ड बढ़ रही है उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ ही जाने वाले हैं। सो दैट इज़ अ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। गोल्ड के लिए मैं एक ही चीज़ सबसे कहना चाहूँगा, जितने भी फैक्टर अभी एग्जिस्ट हो रहे हैं, 7 फैक्टर्स है। एक, सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट एक्सपांड हो रही है, सब सेंट्रल बैंक की कंट्रीज की फिस्कल डेफिसिट बढ़ रही है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है, पैसा इतना एग्रेसिवली छप रहा है, इन्फ्लेशन आगे बढ़ने वाला है, अनसर्टनिटी आगे जाके बढ़ने वाली है, तो क्यों गोल्ड में निवेश नहीं करना है? सो देर इज नो रीजन अवेलेबल। सिर्फ आप शॉर्ट टर्म में गोल्ड नीचे आ रहा है, ईटीएफ में गोल्ड बेच रहे हैं, कल के ईटीएफ लेने आएंगे। आज सेंट्रल बैंक को अगर अपने आप को हेज करना है तो गोल्ड के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये भाव में सेंट्रल बैंक की बाइंग भी बहुत बढ़ेगी ये साल में, क्योंकि आज सेंट्रल बैंक के लिए उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करने के लिए डॉलर में वो लोग पैसा नहीं डालेंगे, तो पैसा कहाँ पे डालेंगे? स्टॉक मार्केट में जापान या एक लिमिटेड गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट में ईटीएफ द्वारा बाइंग करती है। सो सेंट्रल बैंक, इफ दे हैव टू हेज देमसेल्फ, द ओनली ऑप्शन दे हैव राइट नाउ इज गोल्ड। सो सब रीजन फंडामेंटल सब इंटैक्ट है। ये शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड को आप मत देखिए, निवेश के लिए बहुत अच्छा प्राइस है। बात कर रहे हैं कि गोल्ड के दाम कम हो गए हैं, तो क्या अब आपको खरीद लेना चाहिए? तो इन्वेस्टर के लिए राय तो ये है कि इस भाव पर आप निवेश कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा रिटर्न अगले 1-1.5-2 साल में मिल सकता है। अब सवाल ये है कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले
फंडामेंटल चूंकि चिराग बताते हैं, चिराग प्राइस के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। चिराग, मैं आपसे एक फंडामेंटल के बारे में और जानना चाहता हूं, और चूंकि कंज्यूमर का भी यही सवाल होता है कि जिन वजहों से गोल्ड के दाम अभी कम हो रहे हैं, बॉन्ड यील्ड या बाकी जो फैक्टर हैं, क्या उन वजहों की चिंता मार्केट में अभी भी है क्या, बॉन्ड यील्ड की, और उसका कुछ और इम्पैक्ट दिख सकता है क्या कीमतों पर? आपका अपना आकलन क्या कहता है? जी मृत्युंजय जी, रिस्क रिवॉर्ड जिसे हम कहते हैं अभी काफ़ी फेवरेबल है। यहाँ से डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम है और अपसाइड रिस्क ज़्यादा है। जैसे कुणाल ने कहा कि कभी कभी ट्रिगर्स, कोई भी फंडामेंटल फैक्टर गोल्ड के फेवर में आ जाता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग जो आता है उसके वजह से मार्केट में, उसके वजह से रैपिड प्राइस इंक्रीज हो सकता है। सो आई थिंक फंडामेंटल्स बता रहे हैं कि ये राइट प्राइसेस है टू गेट इनटू। यू हैव एन एडवांटेज, 3 एडवांटेज इंडियन कंज्यूमर को मिले हैं। वन इज इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस नीचे आया है, रुपी मोर और लेस एप्रिशिएट हुआ है, और कस्टम ड्यूटी डिक्लाइन हुआ है 2.5% से। सो ऑल 3 का कॉम्बिनेशन एक आपको अच्छा प्राइस में अभी फैक्टर हो रहा है। और देयर इज, जैसे पृथ्वीराज जी ने कहा कि रुपी पे भी रिस्क है, गोल्ड भी ऊपर जा सकता है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फैक्टर्स। सो ओवरऑल यहाँ से डिक्लाइन ज़्यादा नहीं होगा, तो ये लेवल पे बाई करने चाहिए। डिक्लाइन होगा तो भी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड है। सो और कह रहे हैं कि इस लेवल पे बाई करना चाहिए। टाइम कम है सर, माफी चाहूंगा। कोठारी जी, जी आपने सर अपनी बात बहुत ठीक तरीके से रखी है। कोठारी जी, बिल्कुल संक्षेप में सर, कंज्यूमर के लिए आपका एडवाइस क्या है? क्योंकि देखिए 500-1000 रुपए भी अगर दाम गिरने वाले होंगे तो कंज्यूमर वेट करते हैं। इन्वेस्टर के लिए ठीक है, 1000-500 रुपए आगे पीछे कोई मायने रखता नहीं है लंबे समय के लिए, कंज्यूमर के लिए रखता है। उनके लिए आपका सुझाव क्या है? क्या 1000-2000 रुपए गिरावट का वेट करें, गिर सकता है या नहीं? नहीं, मैं कंज्यूमर को सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि प्राइस उतना इफेक्ट नहीं करता जितना मेकिंग चार्ज और वेस्टेज इफेक्ट करता है। पहले देखिए, जब 55,000 रहता था तो एक वेस्टेज का 55 रुपया होता था। 1 ग्राम के जो मजूरी होती है उसके ऊपर अब आप बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि अभी मजूरी चीप हो गई है वापस। तो जैसे सोना बढ़ता है, जैसे मजूरी महंगी होती जाती है, मेकिंग चार्जेस, और जैसे जैसे घटता है तो मेकिंग चार्जेस कम होती जाती है। पर कंज्यूमर को चाहिए प्राइस ने देके मेकिंग चार्ज के ऊपर बार्गेन कीजिए, तो उनको काफी बेनिफिट होगा। अच्छा, ओके, तो आप कह रहे हैं कि प्राइस की बजाय मेकिंग चार्ज के ऊपर कंज्यूमर ध्यान दें, वहां पे बार्गेनिंग करें तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर यही है कि गोल्ड, एक जो चर्चा में बात निकल कर आई है वो ये कि गोल्ड के दाम कम हो गए हैं, सस्ता हो गया है, लंबे समय की चिंता ना करें, आगे गोल्ड के दाम बढ़ने वाले हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है, उसकी संभावना रहती है, लेकिन जो लोग निवेशक हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, कुणाल जी आपका, और चिराग मेहता जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बताने के लिए गोल्ड में अब करना क्या है।